गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है शब्द विचार। क्या नेम है? शब्द विचार। ओके, तो ये क्या है? ये हमारी बुक का व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नेम है शब्द विचार। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शब्द विचार के बारे में। ओके, तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं शब्द के बारे में। किसके बारे में? शब्द के बारे में। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शब्द के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शब्द होता क्या है। शब्द किसे कहते हैं? तो हमको क्या देखना है? हमको ये देखना है कि शब्द क्या होता है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द कहते किसे हैं? शब्द होता क्या है? क्या देखना है कि शब्द क्या होता है। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं शब्द के बारे में। विचार व्यक्त करने के लिए अथवा आपस में बात करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शब्दों की आवश्यकता होती है। जब हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं? अपने विचार को व्यक्त करते हैं अथवा आपस में बात करते हैं। क्या करते हैं? आपस में बात करते हैं। तो किसकी आवश्यकता होती है हमें? तो हमें शब्द की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? शब्द की होती है। ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा शब्द के बारे में। किसे कहते हैं शब्द? विचार व्यक्त करने के लिए अथवा आपस में बात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें शब्द की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? शब्द की आवश्यकता होती है। तो शब्द किसको कहते हैं? विचार व्यक्त करने के लिए अथवा आपस में बात करने के लिए हमें शब्द की आवश्यकता होती है। और शब्द बनते किससे हैं? शब्द बनते किससे हैं? हमको ये भी ध्यान में रखना है कि शब्द बनते किससे हैं। दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में मिलाने से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर सार्थक शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जब दो या दो से अधिक वर्ण मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक सार्थक शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक शब्द बनाते हैं। तो शब्द किसको कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ओके, तो शब्द क्या होते हैं? वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। विचार व्यक्त करने के लिए था आपस में बात करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शब्द की आवश्यकता होती है। और शब्द हम किसको कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ओके, तो शब्द कैसे बनते हैं? अब हमको देखना है कि शब्द कैसे बनते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं। ये क्या है? ये क्या है? कै। और इसके नीचे ये क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हलंत। और जब इस कै में ए को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा कै हो जाएगा। मतलब ये हलंत हट जाएगा। जब इस कै में ए को जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? ये हलंत हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पूरा कै बन जाएगा। ये क्या है? मैं। क्या है? मैं। और ये क्या है? हलंत। क्या है? हलंत। ये क्या है? ए। क्या है? ए। तो ये क्या है? ये एक वर्ण है। क्या है? एक वर्ण है। क्या वर्ण है ये? कै। और ये क्या वर्ण है? मैं। और ये क्या वर्ण है?
कै। जब इन वर्णों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जब हम इन वर्णों को जोड़ेंगे, जैसे कम, ये क्या बन गया? ये एक शब्द बन गया। क्या बन गया? ये एक शब्द बन गया। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये क्या है? ये वर्ण है। जब इन वर्णों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। क्या बनेगा? शब्द बनेगा। इसलिए वर्णों के मेल को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ओके, जैसे पै, जैसे पै, वै, नै। ये क्या है? ये वर्ण है। क्या है? ये वर्ण है। पै, वै, नै, ये तीन क्या है? वर्ण है। ये क्या है? ये हलंत है। ये क्या है? हलंत है। जब इसमें ए जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? ये हलंत हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ये क्या है? ये वर्ण है। क्या है? वर्ण। जब हम इन वर्णों को एक साथ जोड़ेंगे, क्या करेंगे? इन वर्णों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। ओके, ये क्या है? नै। क्या है? नै। और ये क्या है? ए। क्या है? ए। और ये क्या है? दै। और ये क्या है? ई। क्या है? ई। तो ये क्या है? ये वर्ण है। क्या है? वर्ण है। इसका क्या बन गया? वर्णों का एक शब्द बन गया। क्या बन गया? नै। और ये दै में किसकी मात्रा लगेगी? ई की। तो ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया। क्या शब्द बन गया? नदी। तो शब्द किसको कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को ही हमें शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ओके, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? शब्द के बारे में पढ़ा। उपयुक्त शब्द स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं। किससे बने हैं? वर्णों के मेल से बने हैं। ये सब स्वतंत्र रूप से अपना अपना अर्थ रखते हैं। यह सब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अब हम देखते हैं सामान्य रूप से शब्द के प्रकार। क्या देखते हैं? शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार क्या देखेंगे? हमें शब्द के प्रकार के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? शब्द के प्रकार के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? शब्द के प्रकार के बारे में। शब्द क्या होते हैं? वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। सामान्य रूप से शब्द के प्रकार। सामान्य रूप से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य रूप से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य रूप से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। शब्द सामान्य रूप से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्द के प्रकार कौन कौन से होते हैं? शब्द के प्रकार कौन कौन से होते हैं? हम ये देखेंगे कि शब्द के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा होता है? पहला प्रकार होता है सार्थक शब्द। कौन सा होता है? सार्थक शब्द। शब्द का पहला प्रकार कौन सा होता है? सार्थक शब्द। और दूसरा प्रकार कौन सा होता है? निरर्थक शब्द। दूसरा प्रकार कौन सा होता है?
निरर्थक शब्द। ओके, तो सामान्य रूप से शब्द के दो प्रकार होते हैं। सामान्य रूप से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के दो प्रकार होते हैं। सामान्य रूप से शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो अब हम ये देखेंगे सार्थक शब्द कौन से होते हैं और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं। तो सार्थक शब्द कौन से होते हैं? सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं, आपको जानना है कि सार्थक शब्द कौन से होते हैं। तो सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है। जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द होते हैं। तो सार्थक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द होते हैं। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द होते हैं। और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो सार्थक शब्द किसको कहते हैं? आपको ये जानना है पहले कि सार्थक शब्द कौन से होते हैं। जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे नदी, लड़का आदि। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्दों का क्या नहीं होता? कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। ओके, जैसे बोल, चाल, चाय, वाई आदि। चाल तथा वाई निरर्थक शब्द है। तो ये क्या होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। तो सार्थक शब्द कौन से होते हैं? सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है। जिन शब्दों का जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है। वो क्या कहलाते हैं? वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कुछ निश्चित क्या होता है? अर्थ होता है, वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक शब्द किनको कहते हैं? जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ नहीं होता है। निश्चित अर्थ नहीं होता है। निश्चित अर्थ नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है वो सार्थक शब्द, और जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ओके, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने शब्द के बारे में पढ़ा, उसके सामान्य रूप से प्रकार के बारे में पढ़ा, जो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। और हमने सार्थक और निरर्थक शब्द के बारे में पढ़ा। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको शब्द के बारे में अच्छे से पढ़ना है, शब्द के बारे में अच्छे से जानना है, और शब्द के सामान्य रूप से प्रकार आपको पढ़ने हैं, जो सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्द के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके बच्चों, आज आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।